सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा दूसरी के अंतर्गत हमने पाठ 14 चालाक चूजे इस पाठ का अध्ययन किया था, है ना बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चूजे होते हैं और एक दिन एक मोटी भूरे रंग की बिल्ली आती है और उन चूज़ों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। चूज़ों की माँ यानी कि मुर्गी जब बाहर दाना चुगने जाती है, बच्चों के लिए दाना लेने जाती है, तब इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर किस तरह से एक मोटी भूरी बिल्ली आकर उन चूज़ों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें खाने की कोशिश करती है। पाठ के माध्यम से मैंने यह भी बताया था कि किस तरह से चूजे बिल्ली की बातों में नहीं आते हैं और बड़े ही चालाकी और होशियारी से बिल्ली का सामना करते हैं, यानी कि एक अनजान मुसीबत जो उन पर आने वाली है उसका वह सामना करते हैं और बिना दरवाज़ा खोले बड़े ही चालाकी से वे बिल्ली को वहाँ से भगा देते हैं। इस पाठ में हमने यह पढ़ा था कि किस तरह से मोटी भूरी बिल्ली उन चूज़ों से कहती है कि बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यानी तुम्हारी माँ की बहन अर्थात मौसी हूँ, तो तुम दरवाज़ा खोलो। चूज़ों के दरवाज़ा न खोलने पर बिल्ली उन्हें तरह तरह की चीज़ों का लालच देती है, जैसे कि खिलौने और मिठाइयाँ। और खिलौने और मिठाइयों का नाम सुनकर भी बच्चे बहकते नहीं हैं, बल्कि बड़े ही चालाकी और होशियारी से बिल्ली का सामना करते हैं। सामना करना यानी ऐसा फेस टू फेस ऐसा सामना नहीं करती कि दरवाज़ा खोल दिया और उनसे बात की, नहीं। बिल्ली से बातचीत करने के दौरान वे दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, दरवाजे के अंदर से ही बातचीत करते हैं, खिड़की से ही बातचीत करते हैं। और बिल्ली की जो कमज़ोर नब्ज़ है, अर्थात बिल्ली किससे डरती है? बिल्कुल सही, कुत्तों से। तो बिल्ली की जो कमज़ोर नब्ज़ है कुत्ते, यानी कि बिल्ली कुत्तों से डरती है, इसलिए चूज़े बिल्ली के सामने कुत्तों का नाम लेते हैं। वे कहते हैं कि बिल्ली मौसी, हमें खिलौने और मिठाइयाँ नहीं चाहिए, आप खिलौने किसी को दे दीजिए और मिठाइयाँ खुद खा लीजिए, लेकिन हाँ, हमें 2 कुत्ते ज़रूर ला दीजिए, क्योंकि हमें कुत्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की जब वे बातें करते हैं तो बिल्ली समझ जाती है कि जो चूज़े हैं वो बहुत ही समझदार है, चालाक है, और वो उनकी बातों में नहीं आएंगे, वो उसकी बातों में नहीं आएंगे और वो दरवाज़ा खोलेंगे भी नहीं। और एक तरह से वह यह भी समझ जाती है कि ये जो चूज़े हैं वह उसे यानी कि बिल्ली को डराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कुत्तों का नाम लेकर वह उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से बिल्ली भाप जाती है कि चूज़े जो है बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, वो उसकी जाल में नहीं फंसने वाले हैं, इसलिए कुत्तों का नाम सुनते ही बिल्ली वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में पढ़ा था बच्चों। अब इस पाठ पर आधारित एक कार्यपत्रिका यानी कि वर्कशीट आज हम हल करेंगे। हमारी आज की कार्यपत्रिका जो है वह प्रश्न उत्तर पर आधारित है। कार्यपत्रिका 6 और कौन से पाठ के प्रश्न उत्तर? चालाक चूजे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर आज की हमारी कार्यपत्रिका आधारित है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट के अंतर्गत हम प्रश्न 1 पढ़ेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, मुर्गी का क्या नाम था? हालांकि हमें यहाँ पर प्रश्नों के जो उत्तर है वह एक शब्द में ही लिखने हैं, यानी कि 1 वर्ड आंसर ही लिखने हैं, इसीलिए हम यहाँ पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे, हम केवल जो मुख्य उत्तर है वही लिखेंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए या पूरे वाक्य में लिखिए, इस तरह से हमें निर्देश दिए गए होते तो हम इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखते, लेकिन यहाँ हमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए।
अतः हम इन समस्त प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, मुर्गी का क्या नाम था? इसका उत्तर क्या हो सकता है बच्चों? याद कीजिए। बिल्कुल सही, रानी। मुर्गी का क्या नाम था? रानी। तो हमने यहाँ पर लिखा रानी, रानी। दूसरा, मुर्गी के बच्चों को यानी मुर्गी के जो बच्चे हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, चूजे। मुर्गी के बच्चों को हम कहते हैं चूजे। देखिए बच्चों, मैंने किस तरह से चूजे लिखा है। च में बड़ा ऊ की मात्रा चू, ज और ज में नीचे नुक्ता लगा दिया, इसलिए अब हम इसे पढ़ेंगे ज, चूजे। हम चूजे चूजे नहीं बोलेंगे, चूंकि हमने यहाँ पर नुक्ता लगाया है, हम इसे पढ़ेंगे चूजे। तीसरा प्रश्न, चूजों ने बिल्ली को क्या कहकर पुकारा? चूजों ने बिल्ली को क्या कहकर पुकारा था बच्चों? बिल्कुल सही, मौसी। चूजों ने बिल्ली को क्या कहकर पुकारा था? मौसी। याद है आपको वह वाक्य जिसमें बच्चों ने कहा था कि मौसी, खिलौने आप रख लीजिए और मिठाइयाँ आप खा लीजिए, बस हमें 2 कुत्ते ला दीजिए। याद है ना? तो इसमें चूजों ने बिल्ली को क्या कहकर पुकारा था? बिल्कुल सही, मौसी कहकर पुकारा था। इसलिए हम केवल 1 वर्ड आंसर लिखेंगे, मौसी। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 4, चूजों ने बिल्ली से क्या लाने को कहा? चूजों ने बिल्ली से क्या लाने के लिए कहा था? बिल्कुल सही, 2 कुत्ते। क्या लाने के लिए कहा था? 2 कुत्ते। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। सही या गलत का निशान लगाइए। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पहले वाक्य पढ़ना है और वाक्य के सामने जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें हमें सही गलत का निशान लगाना है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, कुत्ते का नाम सुनकर बिल्ली भाग गई। क्या कुत्ते का नाम सुनकर बिल्ली भाग गई थी? बिल्कुल सही, इसीलिए हमने यहाँ पर सही का निशान लगाया है। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 2, मुर्गी चूजों के लिए खिलौने लाने गई थी। क्या मुर्गी चूजों के लिए खिलौने लाने गई थी? नहीं, मुर्गी तो चूजों के लिए दाना लाने गई थी। इसलिए यह जो वाक्य है यह गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर गलत का निशान लगाया है बच्चों। इसके पश्चात है प्रश्न 3, बिल्ली आगरा से आई थी। बिल्ली आगरा से आई थी, क्या यह वाक्य सच है? क्या बिल्ली आगरा से आई थी? नहीं, गलत, बिल्ली तो दिल्ली से आई थी, है ना? इसलिए हमने यहाँ पर गलत का निशान लगाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न 3। प्रश्न 3 देखिए, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये देखिए, इसमें किस तरह का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं और ये जो प्रश्न है यह खाली स्थान भरो के रूप में दिए गए हैं और आपके पास में हर प्रश्न के पश्चात ब्रैकेट दिया गया है और उस ब्रैकेट में 2 आंसर्स है, यानी 2 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से एक उत्तर सही है और एक उत्तर गलत है। हमने क्या किया, हमने गलत उत्तर को काट दिया और सही उत्तर पहचान कर खाली जगह पर लिखा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हमें इसे कैसे हल करना है। पहला, चूजे समझदार डैश। चूजे समझदार था या थे? अगर यहाँ पर एक चूजे की बात हो रही होती तो हम लिखते कि चूजा समझदार था, लेकिन यहाँ तो 4 चूजे थे। हमारी कहानी में 4 चूजे थे, यानी बहुवचन। तो अगर चूजे 4 थे तो हम क्रिया में इसका रूप कैसे लिखेंगे? बिल्कुल बहुवचन के रूप में लिखेंगे। हम लिखेंगे चूजे समझदार थे। हम था को कट कर देंगे और थे जो सही उत्तर है उसे हम खाली जगह में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, एक मुर्गी के 4 चूजे थी या थे? बिल्कुल सही, एक मुर्गी के 4 चूजे थे। तो हमने क्या किया, थी को कट कर दिया और थे को यहाँ पर सही का निशान लगा दिया और यहाँ हमने खाली जगह पर थे लिख दिया। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 3, बिल्ली दरवाजे पर खड़ी थी। माफ कीजिए, बिल्ली दरवाजे पर खड़ी डैश।
बिल्ली दरवाजे पर खड़ी थी या खड़ी थीं? यहाँ पर कितनी बिल्लियाँ हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल एक बिल्ली की, और अगर यहाँ हम केवल एक बिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थी आएगा। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा बिल्लियाँ होती तो बहुवचन रूप में क्रिया आ जाती, यानी तब यहाँ हो जाता थी, यानी एक से ज़्यादा बिल्लियाँ। लेकिन चूंकि यहाँ हम एक ही बिल्ली की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्रिया का रूप भी एक वचन ही रखेंगे, जैसे बिल्ली दरवाजे पर खड़ी थी। तो इस तरह से हमने ये जो वाक्य हैं, तीनों वाक्यों को हमने सही उत्तर के साथ पूर्ण किया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। देखा बच्चों, मैंने आपसे जब भी कहा था, पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले प्रश्न में एक शब्द में उत्तर लिखिए, यानी वन वर्ड आंसर हमें लिखना था। लेकिन अब यहाँ हमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि समस्त प्रश्नों के उत्तर, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, यानी हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को एक वाक्य में लिखना है, तो यानी पूरे वाक्य में हमें लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न 1, बिल्ली बच्चों के लिए क्या लाई थी? तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, बिल्ली बच्चों के लिए खिलौने व मिठाइयाँ लाई थी। तो हमने क्या उत्तर लिखा? बिल्ली बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लाई थी। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 2, रानी के घर से बाहर जाते ही कौन आ गई? तो हम लिख सकते हैं, रानी के घर से बाहर जाते ही मोटी भूरी बिल्ली वहाँ आ गई। ओ माफ़ कीजिए, मैंने तो यहाँ बिल्ली लिखा ही नहीं है, आप यहाँ पर बिल्ली ज़रूर लिख लीजिए बच्चों। रानी के घर से बाहर जाते ही मोटी भूरी बिल्ली, यहाँ पर आएगा बच्चों बिल्ली। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ये वर्कशीट लिखने के दौरान मैं बिल्ली शब्द लिखना भूल गई, इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप इसका उत्तर लिखेंगे कि रानी के घर से बाहर जाते ही मोटी भूरी बिल्ली, यहाँ पर आप लिखेंगे बिल्ली, मोटी भूरी बिल्ली वहाँ आ गई। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 3, बिल्ली ने कहाँ जाकर दम लिया? तो हम लिख सकते हैं, बिल्ली ने दिल्ली जाकर ही दम लिया। क्या उत्तर लिखेंगे हम? बिल्ली ने दिल्ली जाकर ही दम लिया। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 4, चूजे आपस में किस प्रकार से रहते थे? तो हम क्या लिखेंगे? चूजे आपस में प्यार से रहते थे। चूजे आपस में कैसे रहते थे? बिल्कुल सही, चूजे आपस में प्यार से रहते थे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। लेकिन बच्चों प्रश्न जो 2 है, मैं बार बार इस प्रश्न को दोहरा रही हूँ कि इसमें मैंने गलती से बिल्ली लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पर ज़रूर बिल्ली लिखिए कि रानी के घर से बाहर जाते ही कौन आ गई। जो प्रश्न 2 है हमारा, रानी के घर से बाहर जाते ही मोटी भूरी बिल्ली वहाँ आ गई, तो यहाँ आप बिल्ली ज़रूर लिखिए बच्चों। तो यह है हमारी आज की कार्यपत्रिका, कार्यपत्रिका 6। तो बच्चों अभी आपको क्या करना है? कार्यपत्रिका 6 हल करना है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए और हमारी कार्यपत्रिका 6 हल कीजिए बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।